हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? नॉर्सेट 05 मेंस का रिजल्ट आ गया। आप सभी को लग लग बधाई मेरी तरफ से कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया इस एग्ज़ाम के अंदर। और जैसे आपने मेहनत की उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सफलता मिली है। तो मैं तो यही कहूँगा सब लोगों से कि सफलता एक दिन नहीं मिलती मगर एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने हिम्मत को ना हारें, अपने उम्मीदों को बिल्कुल मत तोड़ें। बहुत सारे बच्चे उदास हो चुके हैं कि सर हम क्या करें, बड़ी मेहनत की थी, प्री में तो हमारा हो गया था, लेकिन लाइन में हमारा जो मेन हमारा एग्ज़ाम था उस मेन में हम कहीं से रह गए थे। रहने का कारण कहीं न कहीं अपनी मेहनत की कमी है। सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, देखिए कहाँ कमी रही थी, है ना। ऐसा नहीं है, कई बार तो क्या हो गए, परी में होने के बाद अपने आप के पंख लग गए थे बच्चों के, तो सर अब तो क्या पढ़ना, अब तो परी फाइट किया है तो मैन भी आराम से कर लेगी। ऐसा अमूमन नहीं होता है। मैन का पेपर थोड़ा अच्छा आता है, स्टैंडर्ड आता है। पेपर ठीक था, पेपर की कोई कमी आप नहीं निकाल सकते कि सर पेपर अच्छा नहीं था, है ना। कहीं की अपनी मेहनत में कमी रही है, तो आप अपनी थोड़ी मेहनत और बढ़ाइए। मेहनत के अंदर कई रणनीति आपके हैं, जहाँ पढ़ते हो, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ना सही है आप लोगों को। कहीं न कहीं जो रणनीति है वो आपकी सही नहीं है, उसको सुधार करना पड़ेगा। कहीं आपको बुक्स को सेंड करना पड़ेगा, नोट्स को सेंड करना पड़ेगा, कोचिंग को सेंड करना पड़ेगा, खुद की पढ़ाई को सेंड करना पड़ेगा। कहीं आपके टाइमिंग्स स्टडी आवर से वो चेंज करना पड़ेगा, है ना, बदलाव करना पड़ेगा। सेम पैटर्न से आप पढ़ाई करोगे, सेम रिजल्ट आएगा अगली बार में। तो कहीं कहीं आप पैटर्न्स को एक बार आप चेंज कर लीजिएगा, पैटर्न्स देख लीजिएगा कैसे पैटर्न्स में क्या होता है ना। तो थोड़ा बहुत आप इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। सबको गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? अभी ये सिर्फ वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि भी फर्दर तैयारी कर रहे हैं अपने आगे, जो प्री में हो गया था लेकिन मेन में नहीं हुए ना, उनसे थोड़े हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उन सब बच्चों के लिए हैं ये। गुड इवनिंग जी बेटा सभी को। तो बस इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा कि जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कहीं की आपकी तैयारी में कमी है और इस तैयारी में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको रील में सिलेक्शन सही है तो उस चीज़ के लिए, और आप कोई क्वारी है, कोई आपके डाउट है कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें उस चीज़ के लिए, है ना। स्पेशल उन बच्चों के लिए जिसका प्री में हो गया था और मेन में रह गए थे, उनके लिए मैं लाइव आया हूँ ताकि कुछ बच्चे यहाँ पर सीख सके कि सिर्फ हमारी जो गलतियाँ हुई है वो कहाँ गलतियाँ होती है। तो अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में कहीं कमजोरी मत आने ना, हताश परेशान नहीं होना है अपन को। यस, अपने साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ये आपको जो सामने ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इस चेहरे पे खुशी देखो, उसकी कितनी खुशी आ रही है ना, खुद को यकीन नहीं होगा कि हमारी इतनी खुशी कैसे आ गई चेहरे पे। वेलकम पूजा जी, कैसे हो आप लोग? वो बढ़िया हो? बस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आपने टाइम निकाल करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और आई थिंक आपने महीने भर क्या इसी साल आपने सिलेक्शन लिया है? तैयारी की अच्छे से। तो जितने बच्चे उनको बता दो आपकी रैंक क्या आई है, ताकि उन बच्चों को लगेगा कि हाँ रैंक, सिलेक्शन तो क्या रैंक भी आती है, सिलेक्शन तो छोड़ो, ये बच्चे सिलेक्शन के लिए रो रहे हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, प्री में हो गया, मेन में नहीं हो रहा है। एक बार उनको बता सकते सिलेक्शन मतलब रैंक कैसे ले आती है? आप सिलेक्शन की बात छोड़ो, एक बार उनको बताओ आपके बारे में, है ना। सर माय सेल्फ पूजा, मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की वो पीसीएम और मैंने जो ये नोट से फाइट किया उसमें मेरी फोर्थ रैंक आई है। नोट से फाइव में कितनी रैंक आई है? फोर्थ रैंक, ऑल इंडिया रैंक फोर्थ है। यस बच्चों का तुम लोग ऑल इंडिया रैंक फोर्थ है आपके सामने, तो विद्या टॉपर है ये अपने आप में। जो टॉपर है और फोर्थ रैंक है, आपके और उनके नंबर का कोई फर्क नहीं है। स्टार्ट के जो 5-7 रैंक होती है उनके सबके नंबर से हम आते हैं, है ना। अब आप 20 साल की छोटी सी बच्ची लगती हो ना, तो आपके जो सीनियर उम्र में उन लोगों को वो पहली रैंक देते हैं। तो ये मत सोचना सर पहले क्यों नहीं आई, फर्स्ट रैंक के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फाइव के सबके नंबर बराबर होते हैं उम्र के हिसाब से। उनको पहली रैंक मिली है, आपको फोर्थ मिली है, तो ये आपको अपनी तरफ से पहली रैंक ही माननी है कि आप 1 लाख लगभग 80,000 या लाख के समथिंग नॉर्थ में ऑल इंडिया के बच्चे इवन फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं, वहां पर आपने ऑल इंडिया फर्स्ट या फोर्थ रैंक हासिल की है। क्या रणनीति रही, कैसे तैयारी की, क्या पढ़ाई, नर्सिंग में सिलेक्शन हो सकता है या रैंक आ सकती है क्या? यस सर, मतलब मुझे था कि मेरी रैंक आ सकती है तो फिर किसी की आ सकती है, किसी की
पहले तो यही था नहीं भी होगा, क्योंकि जैसे पहले एमएससी का एग्जाम दिया था, एमएस कर दिया था, तो मतलब ये था कि उनमें नहीं हुआ, उनमें नहीं एमएससी में तो हो गया था, हुआ। क्या सर? एमएससी में हुआ था। नहीं, एमएससी में सर मेरी 200 के आसपास थी। अच्छा, एमएससी में 200 रैंक थी। यस सर, वो जैसे क्वेश्चन बेसिक मैंने यहाँ ये मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वो बीच में निकले क्वेश्चन, ये मतलब बीच में निकले फिर मैं काम करूँगी क्वेश्चन। मैंने तो मना किया था कि एमएससी बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन करके क्या करोगे भाई एमएससी, अगर आपको जॉब ही लेना है तो ना। सर वो तो बस ऐसे एग्जाम देते हैं नो सेट 4 की कैसी प्रिपरेशन है। तो फिर आपने उसकी तैयारी कैसे की, मतलब फोर्थ रैंक के पीछे आपकी क्या रणनीति रही, कैसे तैयारी की, क्या पढ़ाई की, कितने ओवर पढ़ाई की? सर नो सेट 4 में तो सबसे मेन चीज जैसे हमारा 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, हाँ। जैसे जैसे मैं प्रज्ञा था, मधु और वानी और पूजा। तो जैसे ये था कि हम दोनों पढ़ते थे, हमें कोई भी डाउट होता था तो हम यही पढ़ते थे सारे। और जैसे ये था कि मतलब जैसे सेल्फ स्टडी करनी होती तो हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो लाइब्रेरी चले जाते थे हम। और फिर जैसे रात को 9 से लेके 1 बजे तक या 2 बजे तक हमारी ग्रुप स्टडी होती थी। 1 बजे तक रात को? यस हाँ हाँ, बढ़िया है, 1 बजे